डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें अब सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने कल रात ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और अमेरिका का कहना यह भी है कि इन तीनों परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पिछले कई दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच में टकराव बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ धमकियां दे रहा था। अब अमेरिका ग्राउंड पर भी उतर चुका है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की किस तरह की प्रतिक्रिया है, आखिर ईरान में होने क्या वाला है, इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अमेरिका पिछले कई दिनों से धमकियां दे रहा था। ट्रंप जब से जीतकर सत्ता में आए तब से उन्होंने बार बार ईरान को वार्न किया है कि आप जो है परमाणु समझौते को लेकर वार्ता की टेबल पर आ जाइए, अमेरिका की बात को सुन लीजिए। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं पे इन सब चीजों को लेकर इग्नोर करता रहा और उसका परिणाम या उसका खामियाजा अब ईरान को भुगतना पड़ा है। सीधे तौर पर जो है अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था, तब मैंने आप लोगों को हिंट कर दिया था क्या ट्रंप अमेरिका के माध्यम से ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। क्या ट्रंप ने तैयारी कर ली है? और कहा यह जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस चीज को लेकर प्लानिंग चल रही थी, इसीलिए इजराइल ने थोड़ा सा ईरान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था ताकि अमेरिका जो है अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से भेज सके, है ना। तो वही अब देखने को मिला है। ट्रंप खुलकर जो है ईरान के सामने आ चुके हैं और उनके द्वारा B2 बॉम्बर्स टेक्निक जो उनकी है, B2 बॉम्बर्स बम का इस्तेमाल किया गया है। ये अमेरिका की बहुत ही बेहतरीन स्टील तकनीक है जिसको पकड़ पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर अमेरिका ने जो है परमाणु जो सुविधाएं हैं उनको नष्ट कर दिया है? एक तो आप लोग जो फैसिलिटी है नतान जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, एक फोर्डो है और एक इफ्शाहान जो है, इस्फहान जो है। इन तीनों ही स्थलों को जो है अमेरिका का मानना यह है कि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि ईरान का कहना यह है कि यहां से किसी भी तरह की रेडिएशन के निकलने की अभी तक की कोई खबर नहीं है ना। और ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया में अब लगातार जो है इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अमेरिका चाहता क्या था। ये जो जगह है जहां पर नतांज की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर ईरान जो है कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 60% तक यूरेनियम को इनरीच कर चुका था। इसका मतलब जो ईरान था वो लगभग लगभग 10 परमाणु बम बनाने की तकनीक के करीब पहुंच चुका था। अब ये कहना है अमेरिका का कि ईरान की जो परमाणु सुविधा है वो नष्ट हो चुकी। अब सवाल ये खड़ा होता है क्या सच में ये बात उतनी ही है कि किसी तरह की कोई विकिरण जो है उसका नुकसान नहीं होगा, आसपास के क्षेत्र को खतरा नहीं हो सकता है? क्या अमेरिका इस बात की सच में पूरी गारंटी ले सकता है? इस चीज को थोड़ा आने वाले समय पर ही छोड़कर देखना होगा। अब बात यह है कि अमेरिका ने जब हमला किया उसके बाद ईरान की किस तरह की का रिएक्शन है? क्या खामनेई कुछ बोल रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय बिरादरी किस तरफ जो है खड़ी? जैसे ही अमेरिका ने इजराइल पर जो है ईरान पर हमला किया तो ईरान ने इजराइल के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जो है ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि हमने जो ईरान है उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को जो है ध्वस्त कर दिया है। अब हम गुस्से में थे, हमने ताकत दिखा दी है, लेकिन अब समय शांति का है। तो ईरान इस बात को समझे कि अगर यहां से वो पीस को बरकरार रखेगा तो अमेरिका चीजों को रोक देगा। बट अगर ईरान नहीं माना तो शायद अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला फिर से ईरान पर कर सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि खामनेई का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। उनके प्रतिनिधि ने इस बात को बोला है कि अब जो है हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है और उन्हें जहां देखो और उनको मारो। इसका मतलब जहां पे अमेरिकी और इजरायली दिखेंगे वहां पर ईरान उनको मारना शुरू करेगा। हॉर्मुज जल संधि को जो है ईरान बंद कर देगा, इन सब देशों के लिए उसको ओपन नहीं रखेगा। इजराइल ने अपने एयर जो सिस्टम है या एयर स्पेस को इजराइल ने बंद कर दिया है। इजराइल में लगातार सायरन की गूंज देखने को मिल रही है। ईरान लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जो है इजराइल पर हमले कर रहा है। अब बात यह है कि इजराइल ने भी रिएक्शन देते हुए यह कहा है कि इसका मतलब ईरान ने युद्ध शुरू कर दिया है और हम ईरान के सैन्य ठिकानों को अब निशाना बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये पूरा मैटर अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है? क्या अब इसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश जो है नजर नहीं आ रही?
अगर हम लोग बात खामनेई की करें, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और जिसको लेकर कुछ दिन पहले अमेरिका ने धमकी दी थी, उनको पूरी तरह से कहीं ना कहीं पे किसी एक बंकर में छुपा के रखा गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उनके पास नहीं छोड़ी गई है, किसी तरह का सिग्नल जो है ताकि अमेरिका तक ना पहुंच सके, इजराइल तक ना पहुंच सके, उनकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। ईरान की अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही ही है। लेकिन बात यह है, क्या खामनेई सच में अमेरिका और इजराइल की पकड़ से दूर रह पाएंगे? ये आने वाले समय पर देखने वाली बात होगी। अमेरिका को के इस हमले से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा खुश होने वाला देश अगर कोई होगा तो वो है इजराइल। काफी लंबे समय से ट्रंप जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे ही इस बार जीते थे तो इजराइल के पीएम तुरंत जो है अमेरिका जा पहुंचे थे, बहुत अच्छी दोस्ती की बातें की थी। और इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना अमेरिका की शय के जो है इजराइल बड़ी चीजें नहीं कर सकता है। एक चीज मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूं कि इसमें अमेरिका ने जो अपने बॉम्ब का इस्तेमाल किया है वो है GBU-57, जो आपका बंकर है ना। इसको बंकर बस्टर भी बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये इतना प्रभावी है कि 60 से 90 मीटर की गहराई में स्थित जो उसके परमाणु स्थान थे उनको भी इसने नष्ट कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 30 मिसाइलें जो हैं अमेरिकी पनडुब्बियों से ईरान पर दागी गई। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा हमला जो है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर किया गया है। अब समय इस चीज को देखने का है कि आने वाले समय में किस तरीके से इस मैटर को देखने की कहानी होगी, किस तरह का रिएक्शन जो है ईरान का रहने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बरादरी इस चीज में कहां पर खड़ी हुई प्रतीत हो रही। अगर मैं बात करूं इस मैटर पर, सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की आई है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ठीक नहीं किया है, कहीं ना कहीं पे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, ईरान की संप्रभुता को कहीं ना कहीं पे उससे थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ईरान की चीजों को लेकर बैक कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये आने वाले समय पर होगा कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बरादरी इस चीज को लेकर देखने वाली है। ईरान का कहना यह है कि ये मेरी संप्रभुता का उल्लंघन है, अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करके अमेरिका ने यह हमला किया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट चेयर पर बैठने वाला एक देश ऐसा किस तरीके से कर सकता है, इस बारे में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को सोचने की जरूरत। तो ईरान का अपना पक्ष है। अब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में आखिर क्या होने वाला है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि ईरान में तख्ता पलट का प्रयास है, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खामनेई को वहां से हटा दिया जाए और वहां पर ऐसी सरकार स्टैब्लिश की जाए जो अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करे। कई बार तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, क्या ईरान के अंदर अब लोकतंत्र आने वाला है या लोकतंत्र 2.0 आने वाला है। इस तरह की बातें भी जो हैं बार बार देखने को मिल रही। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक अमेरिका और इजराइल शायद नहीं रुकने वाले। पर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि मरता क्या नहीं करता। ईरान के पास जब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं तो ईरान कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। क्या वो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा? क्या ये मैटर और ज्यादा बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहां पर आकर ये खड़ा हो रहा है, क्या विश्व अब धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध में एंटर कर चुका है? क्योंकि अमेरिका जब तक नहीं था तब तक ये वॉर छोटे स्तर पर देखी जा रही थी, इसको एक क्षेत्रीय मुद्दा मानकर छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन अमेरिका का इतना बड़ा हमला ईरान पर करना ये अपने आप में संकेत है कि शायद विश्व को इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार बहुत लंबा हो सकता है शांति का। ठीक है, तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जिस तरह की भी अपडेट्स आएंगी हम लोग डिलाइट आईएएस के माध्यम से इसको डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।